जीवन में यात्राओं का बड़ा महत्व है। जी हाँ, हम जानते हैं देश के अनेक महापुरुषों ने अनेक यात्राएं की हैं। उन यात्राओं के माध्यम से वो समझते हैं कि आखिर हमारा देश कैसा है। इस दौर में यात्राओं के प्रकार और स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन फिर भी शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो घूमने नहीं जाता हो। यदि आप भी घूमने जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक ऐसे रमणीय दर्शनीय स्थल की जिस स्थान पर जाकर निश्चित रूप से आपको भी बहुत आनंद आएगा। जी हाँ, मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ भरतपुर के निकट स्थित केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य की। केवलादेव का नाम हम सब ने सुना होगा। केवलादेव प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए और वहाँ पर विश्व के अलग अलग कोनों से अनेक तरह के पक्षी आते हैं। आप कहेंगे क्या बड़ी बात है, भारत में भी बहुत से पक्षी हैं, लेकिन वहाँ पर यदि आप जाकर देखते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी मनमोहक वातावरण आपको मिलता है। लेकिन वहाँ जाएं तो क्या सावधानी रखें, क्या आप देख सकते हैं किस प्रकार का वहाँ माहौल है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर से आप जब भरतपुर के लिए चलते हैं तो लगभग सवा तीन घंटे की दूरी, सवा तीन घंटे के समय लगाकर आप केवलादेव पहुंच सकते हैं। आगरा का जो हाईवे है, जयपुर आगरा जो हाईवे है, उस हाईवे पर ही वह केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। भरतपुर शहर वहाँ से 3-4 किलोमीटर अंदर है। आप ठीक ठाक सा अपने हिसाब से कोई भी रिसोर्ट वहाँ बुक कर सकते हैं, वहाँ रात्रि में रुक सकते हैं। केवलादेव यदि आपको देखना है तो सबसे अच्छा समय आपके लिए सुबह का समय है। जितना जल्दी हो सके, लगभग 6 साढ़े 6 बजे अभयारण्य खुल जाता है, आप 7 बजे तक वहाँ पहुँच सकते हैं। जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ख़ास बात यह भी है कि केवलादेव अभयारण्य के भीतर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एकदम ऐसा शांत और मनोरम वातावरण देखने को मिलेगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर वाहन सामान्यतया नहीं चलते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी में आपको वहाँ जाना होता है, अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने होते हैं। तो वहाँ पर आपको घूमने के लिए साइकिल मिलती हैं। इस दौर में आप साइकिल चलाकर अपने आप को फिट भी रख सकते हैं और जब वहाँ पर आप साइकिल के माध्यम से घूमते हैं तो अपने आप को तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। जैसे ही आप अभयारण्य में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार के पास में आपको बहुत सारी साइकिल, उनका प्रति घंटे के हिसाब से आपको किराया देना होता है। लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से साइकिल का किराया, 4 घंटे के 50 रुपये के हिसाब से उनका किराया होता है। तो यदि 4 घंटे में आप जाकर वापस आ जाते हैं तो 50 रुपये में आप साइकिल के माध्यम से वहाँ घूम सकते हैं। जो लोग साइकिल नहीं चला सकते हैं उनके लिए वहाँ साइकिल रिक्शे की व्यवस्था भी रहती है। और साथ ही साइकिल रिक्शे के अलावा आजकल वहाँ पर ई रिक्शा भी चलने लगे हैं। ये सब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचे इसलिए यह उपक्रम किया गया है। लेकिन यदि आप वहाँ जाते हैं घूमने के लिए तो एक बात का यह भी ध्यान रखें, यदि आपको कोई गाइड वहाँ मिल जाता है तो गाइड अवश्य कर लें, क्योंकि वो टेलीस्कोप के माध्यम से आपको दूर बैठे हुए पक्षियों को जिस प्रकार से दिखाते हैं वो आप सामान्य आँखों से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि पक्षी जो है वो मुख्य रोड जो है, मुख्य सड़क जो है, उससे दूर पेड़ों पर बैठे रहते हैं। और एक ख़ास बात यह भी है कि जब आप वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आप प्रारंभ करते हैं वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक केवल आपको कुछ तितलियाँ दिखती हैं। उन तितलियों को देखने में बहुत अधिक समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे तो जो रिक्शा आप कर रहे हैं वह रिक्शे वाला भी आपसे
प्रति घंटे के हिसाब से, समय के हिसाब से पैसा लेने वाला है, गाइड भी प्रति घंटे के हिसाब से आपसे पैसा लेने वाला है। तो यह आप ध्यान में रखें कि आपको सेंटर पॉइंट तक पहुंचना है और जल्दी से जल्दी सेंटर पॉइंट तक पहुंचेंगे तब जाके उसमें 2 प्रकार के क्षेत्र बताए गए हैं। एक सूखा क्षेत्र है और एक वेटलैंड जिसको बोला जाता है। सड़क के दोनों ओर लगातार पानी भरा रहता है। उस पानी के बीच में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर अनेक प्रवासी पक्षी, साइबेरिया के, चाइना के और अनेक देशों के पक्षी वहाँ आते हैं, जिन पक्षियों को सामान्यतया हम भारत में बहुत ही कम देख पाते हैं। मुख्य रूप से घूमने का समय वहाँ हम कह सकते हैं सर्दी का जो समय है, उस समय पर लोग आते हैं। और आप यदि गाइड के माध्यम से ये भी ध्यान रखें कि जो गाइड आप करें उसके पास टेलीस्कोप अवश्य हो। यदि टेलीस्कोप के बिना आप वहाँ देखने के लिए जाते हैं तो उसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जो पक्षी दूर बैठा है उसके पंख किस प्रकार के हैं, उसकी चोंच कैसी है, उसके पंखों के रंग कैसे हैं, वो आप सामान्य आँखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सामान्य रूप से वो थोड़ी दूरी पर रहते हैं। तो आप सुबह यदि जल्दी जाते हैं तो पक्षी आपको अटखेलियाँ करते हुए दिख जाएंगे। आप इस दौरान बीच में एक मंदिर भी वहाँ आता है। उस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े कछुए हैं, बहुत बड़े बड़े कछुए मैंने भी देखे और सैकड़ों वर्ष की उनकी आयु बताई जाती है। तो वह भी आप अवश्य देखें। लेकिन प्रारंभ का जो 1.5-2 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें अधिक समय व्यर्थ नहीं करें। आप जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर जिस प्रकार से नाम केवलादेव नाम है, तो उसका अर्थ भी यह बताया गया है। केवलादेव, केवल एक ही देव, महादेव। महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर भी है, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर वह बताया जाता है। और बताया जाता है कि भरतपुर के एक शासक को स्वप्न में देवाधिदेव महादेव दर्शन देते हैं और कहते हैं कि उस स्थान पर कोई मंदिर बनाना है। वहाँ पर भरतपुर के राजा ने वो मंदिर बनवाया। तो वह भी बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। और वहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े पक्षी देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लगभग 1.5 फीट लंबे, 1-1.5 फीट लंबे चमगादड़ भी आप वहाँ देख सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर जिस प्रकार से पानी पानी भरा रहता है और पक्षी अटखेलियाँ करते रहते हैं। छोटे पक्षियों के चोंच में जिस प्रकार से बड़े पक्षी भोजन के लिए वो प्रयत्न करते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को वहाँ मिलता है। तो ध्यान रखें, केवलादेव जब जाएं तो सुबह का समय हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा फिर आप जा सकते हैं दोपहर के समय और शाम तक आप वहाँ रह सकते हैं। ध्यान यह भी रखें कि यदि छोटे बच्चे साथ में हों तो उनको अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि बहुत से क्षेत्र वहाँ पर केवलादेव में ऐसे भी बताए जाते हैं जहाँ पर सांप भी, विभिन्न प्रजातियों के कोबरा जैसे सांप वहाँ देखने को मिलते हैं। अजगर भी वहाँ बताए जाते हैं, बड़े बड़े अजगर वहाँ बताए जाते हैं। इसलिए सावधानी ज़रूरी है। और साथ ही ऐसा शानदार वह स्थान है, आप एक तरफ से यदि आप वहाँ सेंटर पॉइंट तक पहुँचते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी आपको साइकिल से तय करनी पड़ती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, 6 और 6 12-13 किलोमीटर आप साइकिल चलाते हैं, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन इतनी अधिक है कि आपको किसी प्रकार की थकान महसूस नहीं होती। यदि आप 1-आधा किलोमीटर भी साइकिल रोज़ चला लेते हैं तो निश्चित रूप से वो 10-15 किलोमीटर साइकिल चलाना आपको बहुत आनंदित करने वाला है, क्योंकि किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, किसी प्रकार के वाहन वहाँ नहीं चलते हैं, केवल साइकिल, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा ही वहाँ चलता है। सघन पेड़ वहाँ पर, छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, मनमोहक रमणीय वातावरण है। तो जब भी आपको समय मिले अपने परिवार के साथ निकल जाइए घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए। केवलादेव में विभिन्न प्रकार के देशी और विदेशी पक्षियों को भी आप देखिए और देवाधिदेव महादेव के दर्शन मत भूलिएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस विषय में, केवलादेव के विषय में भी यदि आपका कोई अनुभव हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे शीघ्र ही किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी नए विचार के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।